हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे एस.डी. यादव की ये बुक है और ये हमारा वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बुक है। ये बुक है एस.डी. यादव और इसमें हमारा प्रश्न कुछ इस टाइप का दिया है। जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। ये हमारा काम समय चैप्टर है जिसमें हम 43 नंबर प्रश्न से देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न अगर आप लगाते हैं तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम आपको ये ट्रिक से बताएंगे और देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 43 क्या दिया है कि ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अब यह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यानी कह रहा है 3 दिन तक इसने काम किया, उसके बाद उसमें बी भी आ जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों यह कार्य अगले 3 दिन में, यानी 3 दिन यहाँ था ए और 3 दिन यहाँ ए था, यहाँ ए था और इसमें हमारा ए और बी दोनों कार्य में शामिल थे, तो करा तो अकेले बी उसे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो हम बी का मानेंगे कि पूरा कार्य x दिनों में करेगा और ए जो है वह पूरा कार्य दे दिया है हमारा 12 दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम निकालेंगे क्या, ए का 1 दिन का कार्य, और 1 दिन का कार्य निकालने के लिए 1 बटा काम करने की दिनों की संख्या, तो 1 बटा हमारा 12 हो गया। बी का हमने माना है पूरा कार्य x दिन में करेगा, तो बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 1 बटा x होगा। अब हमें जानना है कि ए कितने दिन कार्य में था और बी कितने दिन कार्य में था। तो ये हमारा कुल यहाँ आ जाएंगे, 3 दिन यहाँ था, बी के साथ 3 दिन था, इसका मतलब कुल 6 दिन कार्य किया। इसी तरह से बी आएंगे, देखेंगे कितने दिन कार्य में था, तो बी यहाँ तो था नहीं, केवल यहीं 3 दिन कार्य किया, तो इसका मतलब बी ने 3 दिन कार्य किया। अब ए का 1 दिन का कार्य 1 बटा 12 है, तो 6 दिन का कार्य निकालेंगे तो 6 बटा 12 लिख देंगे। बी का 1 दिन का कार्य 1 बटा x है, तो इसने 3 दिन कार्य किया है तो 3 बटा x हो जाएगा। और हमेशा पूरा काम होता है और पूरा काम का मतलब होता है एक काम। अब इसी से हम x का मान निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 1 बटा 2 जाके घट जाएगा, तो 3 बटा x बराबर होगा 1 माइनस 1 बटा 2, 2 1 का 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। अब हमारा बन गया 3 बटा x बराबर हो गया 1 बटा 2, तो त्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर 3 दूनी 6 दिन आ जाएगा। इसका मतलब है कि b पूरा कार्य 6 दिन में पूरा कर लेगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह हमारा यशस्वी टायर 1 और यहाँ पर 26/6/2021 में प्रश्न पूछा गया था। अब आगे आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 44 को लेते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 44 क्या है, दिया है यहाँ पर कि ए कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करा बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया, यानी ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो यहाँ 1/18 हो जाएगा। इसी तरह से बी 15 दिन में कार्य किया था, तो बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/15 हो जाएगा। अब ये कह रहा है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके, इसका मतलब यहाँ पर बी ने कार्य किया, छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम मान लेंगे ए ने शेष कार्य x दिन में पूरा किया, ये शेष कार्य है जो x दिन में पूरा किया है और यही पूछ रहा है x का मान। तो सबसे पहले हम आएंगे, ए का 1 दिन का कार्य हमने पाया 1/18 है और बी का 1 दिन का कार्य हमारा है दिया है 1/15 है। अब हम देखेंगे और बी कितने कितने दिन तक कार्य में थे। तो कह रहा है कि इसमें हमारा 10 दिन बी था और ए हम यहाँ माने हैं x दिन, तो इसका मतलब हो गया ए ने x दिन कार्य किया और बी ने जो कार्य किया तो बी ने हमारा 10 दिन कार्य किया। तो ये 10 दिन कार्य करेगा तो 1 दिन का 1/18 और x दिन का x/18 बन जाएगा, तो x/18 हो जाएगा।
और बी ने 10 दिन का कार्य किया तो एक दिन का 1/15 है, तो 10 दिन का 10 बटा हमारा 15 बन जाएगा। और पूरा काम हमने बताया 1 होता है, तो 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 जाके घट जाएगा। तो x/18 बराबर 1 - 2/3 होगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। अब हम नीचे नीचे काट सकते हैं, तो 3 6 18 होगा, तिर्यक गुणा कर देंगे क्योंकि x/6 बराबर 1/1 आ गया। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हमारा 6 दिन होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न अगला ले लेते हैं 45 नंबर। ये भी हमारा जिस में पूछा गया था, ये दिया है। आगे आ जाएंगे हम प्रश्न संख्या अगला। तो प्रश्न संख्या हमारा 45 क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक कार्य को 20 दिनों में, यानी ये पूरा काम जो है वह 20 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/20 होगा। इसी तरह से बी 12 दिन में करता है, तो बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। कर सकते हैं बी ने यह कार्य केवल 9 दिन तक किया, इसमें हमारा बी था। उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम मानेंगे शेष कार्य हमारा x दिन में ये पूरा करेगा। तो अब हम देखेंगे हमारा बी 9 दिन तक था, 1 दिन का 1/12 है, तो 9 दिन का 9/12 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 9/12। फिर आगे आएंगे, ए 1 दिन में 1/20 काम करता है, इसने x दिन कार्य किया, इसका मतलब x/20 काम ए करेगा और दोनों का मिला के काम कितना होगा, काम हमेशा 1 होगा। अब इधर आएंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, जाके घट जाएगा तो 1/20 बराबर होगा 1 - 3/4। 4 1 4 में से 3 घटाएंगे 1/4 आएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 5 दिन और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या 46 को लेते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 46 दिया गया है, यहाँ आ जाएंगे तो 46 कह रहा पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम पी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/15 और ये क्यू का कार्य है, तो क्यू का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/10 बन जाएगा। कह रहे हैं क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक हमारा क्यू इसमें था, छोड़ देता है माने निकल जाता है बाहर। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब शेष कार्य पी ने कितने दिन में किया, तो हम इसको मानेंगे फिर x। अब पी x दिन था और क्यू हमारा 5 दिन था, तो 1 दिन में 1/15 है, तो x दिन में हमारा x/15 हो जाएगा। फिर अगला ये 5 दिन कार्य क्यू ने किया, तो ये हमारा 5 बटा हमारा बन जाएगा 10 और हमने कहा पूरा काम 1 होता है, 5 1 5 5 दूनी 10 1/2 जाके घटेगा, तो x/15 बराबर 1 - 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे फिर ये गुणा करके तो 1/2 आएगा। ये 15 ऊपर चला जाएगा तो x बराबर मिल जाएगा 15/2, 2 7 14 1/2 हमारा आंसर बनेगा 7 सही 1/2 और हमारा ऑप्शन नंबर डी है 7 सही 1/2, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले लेते हैं 47 नंबर। तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 हमारा दिया है, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ ए और बी दोनों मिलकर के, इसका मतलब यहाँ पर ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य 1/3 हो जाएगा। आगे आ जाएंगे कि वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद, यानी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन में अगर हम कार्य करेंगे तो 2 बटा कार्य करेंगे। बी ने काम छोड़ दिया, अब बी काम से बाहर हो गया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो जब बी बाहर हो गया तो इस 2 दिन केवल ए ने कार्य किया। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब ध्यान दीजिए इसमें दोनों हैं और इसमें केवल ए है, तो इसका मतलब हो गया कि पहले तो हम x यानी 2 दिन में काम किया है तो ए का मानेंगे पूरा काम x दिन में होगा। ए ने पूरा काम x दिन में किया,
तो हम यहाँ आ जाएंगे, ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा, और दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/3 होगा। अब दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया, 2 दिन कार्य किया, 1/3, एक दिन का है तो 2 दिन किए तो 2/3, ये दोनों मिलके काम किए। फिर जो काम बचा हुआ था उसको 2 दिन में ए ने किया, तो ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/x है, 2 दिन किया है तो 2/x हो जाएगा। हमने कहा पूरा काम हमेशा एक होता है। अब हम ले जाएंगे उस साइड में, तो 2/x बराबर होगा 1 - 2/3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 आएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, इसका मतलब ए 6 दिन में पूरा काम करेगा। अब यहाँ आ जाएंगे, ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। इसमें दोनों हैं, चूँकि यहाँ हमसे पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, अगर ए का पूछा होता तो हमारा आंसर बन जाता। यहाँ आ जाएंगे, दोनों का एक दिन का काम 1/3 है, उसमें से ए का 1/6 काम हम घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा बी का एक दिन का कार्य। तो लघुत्तम ले लेंगे, 6 3 दूनी 6, 2 आएगा, 6 1 6, 1 आ गया, 2 में से 1 घटा दिए तो 1/6 आया। तो बी भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी भी पूरा काम 6 दिन में करेगा और हमारा आंसर 6 आएगा। अब यहाँ देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 को ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 48 क्या कह रहा है, हम देखेंगे प्रश्न संख्या 48 को। तो कह रहा है हमारा कि एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/7 कार्य करता है, माने 7 दिन का कार्य 1/5 है, तो 1/5 ये 7 दिन का कार्य है। तो अगर हम एक दिन का निकालेंगे तो इसमें 1/7 से गुणा भी कर देंगे तो 7 × 5 = 35, यानी 1/35 काम करेगा, यानी पूरा काम ये 35 दिन में करेगा। फिर आगे कह रहा है कि बी वही कार्य एक पखवाड़ा में, पखवाड़ा माने 15 दिन में कर देता है, यानी इसका मतलब बी पूरा कार्य 1/15 दिन में करेगा। कह रहा एक सप्ताह में 7 दिन में 1/5 करता था, तो हमें एक दिन का निकालना होगा तो 1/7 का गुणा करके ये आएगा, बी का 1/15 हो गया। कह रहा है कि बी कार्य को आरंभ करके 3 दिन, इसका मतलब बी 3 दिन यहाँ पर कार्य में था, करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, यानी बाद में ये आता है शेष कार्य को ये कर देता है, अंत में वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। कह रहा है कि अंत में वह कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मानेंगे ये अंत में हमारा x दिन में पूरा कर देगा। अब आगे आ जाएंगे, तो ये तो हमारा ए का एक दिन का कार्य था, ये बी का एक दिन का कार्य हुआ। हम देखेंगे कौन कितने दिन था, ए x दिन था और बी कितने दिन था, बी हमारा 3 दिन था। तो 3 का गुणा बी वाले में करेंगे तो 3/15 होगा, और यक्स का गुणा हम ए वाले में करेंगे तो x/35 होगा। हमने कहा काम हमेशा पूरा एक होता है, ये जाके घट जाएगा, तो x/35 बराबर होगा 1 - 3/5, यानी 15, तो 3 × 3, 3 × 5 = 15, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5 आ जाएगा, और ये x/35 था, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे 7 × 4 = 28, यानी x बराबर 28, इसका मतलब है बी शेष काम को 28 दिन में पूरा करेगा, ए शेष काम को 28 दिन में पूरा करेगा, और यही पूछा था, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 को ले लेते हैं। तो 49 नंबर में क्या दिया है हमारा, करा ए और बी अकेले काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन के बाद कह रहा है यहाँ पर ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो हम आ जाएगा ए का एक दिन का काम 1/12, बी का एक दिन का काम 1/15 होगा। अब ये कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, माने 6 दिन तक केवल ए ने किया, बी भी काम को मिलकर समाप्त करते हैं। कह रहे हैं काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, तो ध्यान दीजिए 6 दिन तो अकेले ए ने काम किया, बाकी जो शेष दिन है हम मानेंगे x दिन, उसमें और भी दोनों थे, यानी शेष काम में जो x दिन लगा मानेंगे इसमें और भी दोनों थे।
तो ध्यान दीजिए ए 6 दिन यहाँ था और यहाँ भी हमारा ए था और बी भी यहाँ था, तो बी ने कुल 6 यानी x दिन काम किया और ये 6 दिन यहाँ और x दिन यहाँ मिला के 6 + x दिन काम किया। तो कह रहा बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, यानी हमें x का मान निकालना है। तो हम आ जाएंगे ए 6 + x दिन है, तो इसका मतलब हो गया 6 + x बटे 12 हो गया। ए ने काम किया और बी ने केवल x दिन काम किया, तो x बटे बी का 15 है तो 15 और पूरा काम हमेशा 1 होगा। अब आगे आ जाएंगे, हम यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 60, 15 चौका 60, 4 का गुणा करेंगे 4 छंग 24 और 4 एक्का 4x, 15 चौका 60 यहाँ बन जाएगा हम 12, यानी हमने एलसीएम निकाला 60 मिला, 12 × 5 = 60, 5 36 और 5 एक्का 5x हो गया, 15 चौका 60 4 बार गया तो 4x बना और ये बराबर हमारा 1 हो गया। ले जाएंगे 60 उस साइड और ये दोनों जोड़ देंगे तो 9x बराबर होगा 60, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, 60 में से 30 घटाएंगे 30 आएगा और x बराबर निकालेंगे तो 30/9 होगा, 9 त्रिक 27 और 3 30/9 काट देंगे तो 3 सही 3 एक्का 3 और 3 त्रिक्का 9, यानी 3 सही 1/3 आएगा। अब हम देखेंगे हमारा आंसर 3 सही 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्रश्न और हम ले लेते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 50। तो 50 के लिए हम आगे आ जाएंगे, तो 50 में देखेंगे क्या कह रहा है, बाकी शेष को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो 50 नंबर है हमारा, ए कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में। अब इसमें 3 व्यक्ति आ गए, तो ए का जो 1 दिन का कार्य है वह 1/24, फिर बी कह रहा है 9 दिन, तो बी का 1 दिन का कार्य 1/9 होगा और सी 12 दिन में, तो सी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे 1/12 हो जाएगा। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, यानी बी और सी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु 3 दिन के बाद, यानी इसका मतलब है इस 3 दिन में बी और सी दोनों थे, हटा दिए जाते हैं, दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए का हम मानेंगे शेष कार्य x दिन में पूरा कर लेता है। इसका मतलब बी 3 दिन तक था, सी 3 दिन तक था और ए x दिन तक था। तो हम आ जाएंगे, तो बी का हमारा 1/9 है, 3 दिन बी था, इसका मतलब 3/9 काम बी ने किया। फिर आगे आएंगे, सी का 1/12 है, सी भी 3 दिन कार्य में था, तो ये भी हमारा 3/12 हो जाएगा। शेष x दिन हमने माना है ए था, तो x बटा हमारा ए का 24 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया, क्योंकि पूरा काम हो गया और पूरा काम माने एक काम। अब आगे आ जाएंगे, 3 एक्का 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 4 और 24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें 24 मिलेगा, 3 का भाग दे देंगे 8 बार जाएगा, 8 एक्का 8 मिलेगा, 4 छंग 24, 6 एक्का 6 मिलेगा, 24 एक्का 24, 1 का गुणा करेंगे x आएगा, बराबर 1 हो गया। फिर ये गुणा कर दिए, 8 6 14 प्लस x बराबर हमारा 24। अब 14 जाके घट जाएगा, तो x बराबर हमारा 24 - 14 घटा देंगे तो 10 दिन। इसका मतलब है कि शेष कार्य को ए ने 10 दिन किया और ए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 दिन, यही हमारा सही हो जाएगा। इसके नीचे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आपको इसी तरह से आएँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।